जिले में अनियमित विद्युत आपूर्ति को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। जिला सहित कोटा विधानसभा में अनियमित विद्युत आपूर्ति को लेकर मंगलवार को समाहरणालय गेट के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कोटा के पूर्व कांग्रेस विधायक पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान ने की। साथ ही जिला पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा है कि जिले में विद्युत आपूर्ति में काफ़ी अनियमितता है, लेकिन कोटा विधानसभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सबसे अधिक अनियमितता बढ़ती जा रही है। विद्युत आपूर्ति नहीं के बराबर होती है। बड़ी मुश्किल से 3 से 4 बार विद्युत आपूर्ति की जाती है। इन समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क साधा जाता है तो वे दूरभाष पर संपर्क नहीं करते हैं। कोटा और वस्तु स्थिति की जानकारी भी नहीं देते हैं। कोटा विधानसभा क्षेत्र में पावर ग्रिड का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। अगर पावर ग्रिड का निर्माण अविलंब हो जाए तो विद्युत आपूर्ति में सहूलियत होगी। साथ ही बिजली के बिल में काफ़ी शिकायतें आती है, जिनका निपटारा भी विभाग के द्वारा नहीं किया जाता है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। अनियमित विद्युत आपूर्ति से पठन पाठन व्यवस्था, कृषि एवं घरेलू कार्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देखें पूरी खबर। जिस तरह से कोढ़ा और फलका में और ऐसे परेशानी तो पूरे ज़िले में है, कटिहार के पूरे ज़िले में है, लेकिन जिस तरह से बिजली विभाग के जय प्रखंड स्तर से जो है वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। आम लोगों को जो समस्या होती है उससे लोग परेशान होते हैं। खुद हम भी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ये परेशानी है बिजली के लिए। और कई जगह लगातार जो है कि पेड़ के वजह से समस्या है, लगातार उनको एप्लीकेशन दिया जाता है कि आप यहाँ से कटवा दीजिए, हमारे बिजली बार बार बिजली उड़ जा रही है, उसका लेकिन निदान नहीं हो रहा है। रजवाड़ा पंचायत में, आपका फलका में, कोढ़ा में तो बिजली के लेकर आम जनता काफ़ी परेशान है। और गर्मी में जिस तरह से परेशानी को झेला है, और आम लोगों की आवाज़ है कि आज पैक्स का चुनाव है कोढ़ा में, लेकिन फिर भी लोग बिजली की इतनी समस्या थी कि लोग हमारे यहाँ पे आए धरना में। और मैं सरकार से मांग करती हूँ कि बिजली का जिस तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ने बिजली को सुदृढ़ करने के लिए बिहार में काम किया, उसी प्रकार लगातार होनी चाहिए। लेकिन अब देख रहे हैं नीतीश जी फेलवर हो रहे हैं बिजली के समस्या को लेके। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महंगाई का है, उसके बाद साथ में बिल का समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जो कि लोगों को इतना बिल आ रहा है। गरीब जैसे है महादलित परिवार के 20,000 30,000 बिल आ रहा है। वो जनता दरबार में आवेदन दे रहे हैं, उस पर कोई निदान नहीं हो रहा है। तो हम सरकार से मांग करें कि बिल के समस्या को निदान किया जाए। और जो हम विधानसभा में पावर ग्रिड के लिए ज़मीन भी एक्वायर किया गया है, लेकिन सिर्फ उसका ज़मीन का एक्वायर करके वो छोड़ दिया गया है। अगर कोढ़ा में पावर ग्रिड की नींव रखी गई है, उसको अभिलंब बनाया जाए, जिससे कि बिजली की समस्या, जब तक पावर ग्रिड वहाँ पे स्थापित नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि बिजली की समस्या का सरकार निदान करेंगे। इसलिए हम मांग करते हैं धरना के माध्यम से कि अभिलंब वहाँ पे पावर ग्रिड की तैयारी सुचारू रूप से चलाए, जिससे कि आम लोगों को वहाँ पे बिजली की समस्या से निदान। क्या लगता है मैडम, कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारी की लापरवाही नजर आ रही है? बिल्कुल लापरवाही है। अभी जो आपका देखिए विभाग का स्कूटी आया है, वो कुछ बोलता है, जय कुछ बोल रहा है। ये पता ही नहीं, ट्यूनिंग ही नहीं है दोनों में कि दोनों में क्या आखिर समस्या क्या है। इनका कुछ कहना रहता है, उनका कुछ कहना रहता है। तो अगर मान लीजिए बिजली आप शहर में काट रहे हैं, जैसे हम कटिहार में रह रहे हैं, आप काट रहे हैं, तो कम से कम मैसेज आप तो दीजिएगा। आप मोबाइल सिस्टम से आप रिचार्ज ले रहे हैं, उस पर बिल आ रही है, तो आप उस पर आप क्यों नहीं आप सूचना दे रहे हैं कि ये 4 घंटा 5 घंटा बिजली कटी रहेगी। जो लोग अपना जो व्यवस्था करना है, चाहे पानी, सबसे बड़ी तो पानी की समस्या होती है शहर में, तो वो पानी से निदान हो जाए। जो बिजली में जो आवश्यकता है, जो कार्य करना चाहे वो कर लेगी, तो जिससे लोगों की परेशानी, ये सब परेशानी काफ़ी टाउन को भी झेलना पड़ा और ग्रामीणों को भी झेलना पड़ा। जी ये देखिए, ऐसे तो ये हमारे कोढ़ा के सम्मानित पूर्व लोकप्रिय विधायक पूनम पासवान जी की ओर से उनके विधानसभा क्षेत्र का जो बिजली का समस्या है उसको लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना आयोजित है। लेकिन बिजली से संबंधित समस्या पूरे ज़िले में, आपको गलत बिलिंग का प्रॉब्लम है, आपको मीटर लगाने में पैसा का डिमांड किया जाता है, आप जब लाइन कटता है तो आपका जेई हो, एसडीओ हो, कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता है। और ये डबल इंजन का जो सरकार बिहार में है, इनके कथनी और करनी में फ़र्क है।
आप जैसे कल देखे होंगे एक समाचार आया है कि बिहार सरकार के जो बिजली मंत्री हैं उनका खुद का 6 लाख का बिल बकाया है। आप पब्लिक को ज़बरदस्ती पकड़ के प्रीपेड जो मीटर है वो लगवा रहे हैं। अब उनके घर में पुराना मीटर लगा हुआ है, तो जब मंत्री ही उनका खुद का बिल बकाया है, उनके यहाँ पुराना पोस्टपेड मीटर लगा हुआ है और पब्लिक पे आप इस तरह से दबाव बना रहे हैं। आप पूर्व में सूचना नहीं देते हैं लाइन कटने का। अभी आप देखें मनिहारी में, कदवा में जो लोग हैं करंट से मर गए, कोई मुआवजा नहीं है, किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं है। और जानवर तो कितना करंट से मर जा रहा है। कई जगह बांस बल्ला के सहारे जो है आपको बिजली का ये है। तो जब तक विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं होगा, मुश्किल से कितना 3 घंटा 4 घंटा, तनी पानी पड़ा लाइन काट दिया, थोड़ा हवा उठा लाइन काट दिया, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या लगता है अधिकारी के मन बिहार में 24 घंटा बिजली है, तो अभी कोढ़ा के लोग बैठे हुए हैं, उन लोग को मुश्किल से 3-4 घंटा मिलता है। कटिहार में बिजली थोड़ा ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना है कि बिजली साफे नहीं कट रहा है। कहाँ 24 घंटा बिजली पूरे बिहार में मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। हम तो इसीलिए बोले कि सरकार के कथनी और करनी में फ़र्क है। अधिकारी की मनमानी चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है। पूरे ज़िले में आप देखिए, कदवा में हमारे साथी जो है भूख हड़ताल पे बैठे थे, सलमारी में धरना हो गया, कोढ़ा में, विनोदपुर में सड़क जाम हुआ, मनिहारी में हुआ, बारसोई में हुआ, आज कटिहार में हम लोग समाहरणालय में बैठे हैं। तो अगर सुचारू है बिजली व्यवस्था तो फिर इतना धरना और प्रदर्शन क्यों हो रहा है? चाहते हैं कि आप बिजली व्यवस्था को सुचारू कीजिए, पोल का व्यवस्था कीजिए, बांस बल्ला हटाइए, आप जो बिल से संबंधित समस्या है उसको दूर कीजिए, और मीटर के लगाने के लिए जो पैसा उगाई करता है उसको रोक लगाइए। और जब पब्लिक आपको फ़ोन करे अपनी समस्या को लेकर आपसे बात करना चाहे तो आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। टोल फ्री नंबर होना चाहिए। बिल्कुल।